ओम शांति। आज का टाइटल है अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला, तो कभी मिस नहीं करना। अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला, तो कभी मिस नहीं करना। आज बाबा हमें अमृत वेला का महत्व बता रहे हैं। हमारे इस श्रेष्ठ जीवन जिसमें हम रोज अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, इस परिवर्तन को सदा काल की बनाने के लिए हर पल हम उड़ती कला चढ़ती कला में चलते चले, उसके लिए अमृत वेला का बहुत महत्व है। अमृत वेला बाबा से वरदान पाने की वेला है। अमृत वेला अपने अंदर वो शक्ति भरने की वेला है। बाबा से बातें करने का समय है। जैसे बाबा बताते हैं कि बाकी सारा समय दिन भर का तो भक्त आत्माओं के लिए है। देखो, वो भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, पर ये हमारा और उनका पर्सनल समय है। यूं तो संगम पर पूरा दिन ही अमृत वेला है, क्योंकि एक पल बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया। पर सुबह का महत्व बहुत ज्यादा बाबा ने बताया। अमृत वेले का समय यूं तो शुरू हो जाता है 2 बजे से ही, और लगभग लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक हम इसको कह सकते हैं कि रहता है। और इसीलिए बाबा ने हमारे क्लास का समय भी 5 बजे का ही रखवाया। और देखो, लगभग 6:30 बजे तक सारी क्लासेस से फिनिश हो जाती हैं। फिर अपने अपने घर के कार्य होते हैं, उसको करते हुए हम अपने पूरे दिन की दिनचर्या को बनाते हैं, निमित्त करते हैं बाबा के लिए, और सब कुछ सही करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें कभी भी कर्मों से छुट्टी नहीं दी। जब बच्चे शरीर लिया है तो श्वास श्वास कर्म तो चले गए और करना ही है। कोई छुट्टी नहीं है आपको, कोई छुट्टी नहीं मिली है संसार से, क्योंकि देवी देवताओं को कभी अकेला नहीं दिखाया जाता। आज बाबा इन सब के बारे में ही बात कर रहे हैं। चलिए अब हम उन्हीं के शब्दों से सुनते हैं। बाबा हर एक रूहानी गुलाब फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसी की खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसी की खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझाने मुरझाने भी लगता है, लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। हमारा आज का टाइटल क्या हो गया? रूहानी गुलाब। बाबा क्या बताते हैं कि हम सभी रूहानियत की खुशबू से जैसे भरपूर होते जा रहे हैं, खिलते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं आपके चेहरे पर वो रौनक दिखाई दे रही है। खुशबूदार कहते हैं सभी हैं, लेकिन खुशबू सदाकाल रहने वाली किसी की तो सदाकाल रहने वाली है, मतलब दिन प्रतिदिन हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं, सदाकाल है ना। और किसी की खुशबू थोड़े समय की रहती है। मैं थोड़े समय हम बाबा से कनेक्ट होते कुछ समय के लिए, तो कुछ समय रहती, फिर हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। होता है ना हमारे साथ, हमने देखा है इस ईश्वरीय परिवार में भी कि कोई तो बहुत रेगुलर है, उन्होंने कोई आज तक एक क्लास भी मिस नहीं करी। हाँ, कुछ ऐसी बात है, कोई जाना आना है तो वो एक बात अलग होती, पर अगर हैं अपनी जगह पर तो कभी भी कोई भी क्लास मिस नहीं हुई। अब बहुत ध्यान से गॉडली स्टूडेंट बन करके हर बात को समझते और फिर धारण करते। और कोई फिर कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से कि हम सुबह उठ नहीं पाए, रात को लेट हो गए थे, कुछ मन की इस वजह से आगे नहीं।
तो एक तो है सदा काल की खुशबू जो बस बढ़ती जा रही है, एक है थोड़े समय की, और बाबा कहते दूसरा है मौसम के हिसाब से। तो कभी धूप है तो कभी कुछ है, तो मुरझा जाते हैं। मतलब मौसम अर्थात परिस्थितियां, कोई परिस्थिति आई तो फिर सोचा कि नहीं, हम मिस कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम तो रोज ध्यान कर लेते हैं, ज्ञान का तो कुछ नहीं। तो फिर क्या होता है कि हम मूंझते हैं, मुरझा जाते हैं बाबा। और ये प्रैक्टिकली हम देखा है हम सभी ने, कि जो आत्माओं ने ज्ञान को बीच में छोड़ दिया, आज नेगेटिविटी हावी हो रही है उनके ऊपर। तो नेगेटिविटी हावी होने का कारण ही यही है कि मौसम आया, परिस्थिति आई, ज्ञान से बाबा से किनारा कर लिया, और लगा कि नहीं, हम तो रोज तो ध्यान तो करते हैं ना, थोड़ी देर हम पूछते भी, नहीं भैया हम ध्यान तो करते हैं, मेडिटेशन तो करते हैं। पर एक्चुअली जब तक हम ये ज्ञान रूपी घृत घी ना डालते जाएं अपने अंदर, तो जो योग बल से, योग अग्नि से हमारा परिवर्तन होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो बाबा यही बता रहे हैं कि सदा काल की खुशबू कैसे रूहानी गुलाब मेंटेन करे, तो उसकी बातें हो रही। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, बहुत ध्यान से सुने ये पूरी बात। कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबुओं से संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी, पूछते बाबा। जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन है सब नंबर वॉर, है सब नंबर वॉर, क्योंकि सबने सर्व गुणों पे कार्य अभी नहीं शुरू किया है। तो बाबा कहते हैं कि जो रूहानी गुलाब है, किसी के तो ज्ञान की खुशबू, यानी कि ज्ञान उन्होंने बहुत सुना, तो ज्ञान जैसे पक्का हो गया है। कईयों का ज्ञान बस मुख तक है, तो ज्ञान पक्का हो गया। कईयों की याद यानी कि कनेक्शन बाबा से बहुत अच्छा है, बाबा से टचिंग मिलती है, इंट्यूशन आ जाता है, वो बहुत अच्छा है। कईयों की धारणा पे बहुत कार्य है, कि जो जो सीखा उसको धारण कर लिया तुरंत। कई सेवा बहुत अच्छी करते हैं। चार सब्जेक्ट है ना हमारे, ज्ञान, ध्यान, धारणा, सेवा, हमारे ये श्रेष्ठ जीवन के चार पिलर हैं। कोई भी चीज खड़ी की जाती है तो उसके नीचे उसका बेस बनाया जाता है, नींव बनाई जाती है। आजकल हम देखते हैं कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पिलर्स लगाते हैं, पिलर्स पर ही सारी बिल्डिंग को बनाया जाता है। तो हमारे इस श्रेष्ठ जीवन के, हमारे इस पढ़ाई के, हमारे देवी देवता के जीवन के, हमारे सतयुग में आने के जीवन के, चांस के पिलर्स हैं ये चारों ही सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा ना हो कि एक पिलर कमजोर हो, तो सारे ही पिलर हमें मजबूत बनाने की बात बाबा यहाँ पे इशारा दे रहे हैं। कौन कौन से है, कहते हैं किसी का तो ज्ञान बहुत पावरफुल हो गया है, ज्ञान खाली बस रखा है उन्होंने। कईयों को याद बहुत अच्छी है, कईयों की धारणा बहुत अच्छी है, कईयों की सेवा की विशेषता है कि सेवा में लगे। कई लोग ऐसे कहते हैं बिना, नहीं नहीं नहीं, हमें ना ये ज्ञान व्यान तो समझ में नहीं आता, आप हमें कुछ बता दो, कुछ काम है तो हम वो करें, कुछ लाना है या कुछ सब्जी काटनी है या ऐसा कुछ। वो उसमें वो भी बाबा उस कहते हैं उसके भी नंबर है, पर सब चारों भी संपन्नता अपने अंदर लेकर आनी। तो बाबा कहते हैं जो सर्व खुशबुएं जो संपन्न है जिसके अंदर, उस तरफ पहली नजर बागीचे में पहुंचती है। यानी कि बाबा के जो श्रेष्ठ बच्चे हैं, जो चारों ही कार्य अच्छे कर रहे हैं, दूर से ही बाबा की नजर उन पर पहुंचती है, आकर्षित होती। कहते हैं तो सभी बाबा के बच्चे बागवान
को तो सभी को देखना है और सदैव रूहानी गुलाब सभी पुष्पों पर बाबा की निगाह रहती है। लेकिन नंबर वार है, मतलब बाबा ने ये भी बताया कि जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में बहुत आगे हैं तो बाबा सदा उन सभी के साथ हैं, पर नंबर वार है इसमें भी, क्योंकि उन्होंने भी नंबर वार कदम बढ़ाए हैं बाबा की तरफ। ये कहने का अर्थ है। तो हमें चारों ही सब्जेक्ट पे आज से शुरू करना होगा कार्य। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। बागवान किसको कह रहे बाबा? अपने आप को। बाबा अपने आप को बागवान कह रहे हैं भी ना, क्योंकि उन्हीं ने ही हमें ऐसे ऐसे बना रहे हैं। हमें रोज कहते बागवान को सबसे प्यार है। प्यार भी सभी से है, क्योंकि गुलाब जितने भी हैं, पुष्प जितने भी हैं, उनके अंदर बागवान के प्रति प्यार है। तो बाबा से पुष्पों का प्यार है और बाबा का पुष्पों से प्यार है। बच्चों का पिता से और पिता का बच्चों से। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबुओं से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेला बाबा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को सींचते हैं, मिलते हैं, मिलन बनाते हैं और सभी को शक्तियां प्रदान करते हैं। बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे एक बात आई कि बाबा का प्यार है, बच्चों का प्यार है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट लाइन आई, पर शोकेस में सदा कौन रखते हैं? तो याद करो कल वाले अष्ट रतन की बात। बाबा क्या कह रहे थे कि अंतर बहुत है, कि वो तो हर कार्य जो बाबा कह रहे हैं बहुत तरीके से चलते जा रहे हैं, और इसीलिए शोकेस में 8, 108 है ना, कुछ ऐसे ही रत्नों की ज्यादा चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि वो सदा उनके अंदर संपन्न है। किससे संपन्न है? चारों ही सब्जेक्ट से संपन्न होते जा रहे हैं और सदा खिले रहते हैं, मुरझाते नहीं। एक बारी जब बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि हमें बाबा का सत्य परिचय पता चला, तो मुरझाने का, पीछे हटने का तो वैसे भी कोई सवाल ही नहीं। पर कुछ चाहे कुछ भी कहता रहे, सवाल नहीं होता है। तो बाबा कहते कि मुरझाते कभी नहीं है। कौन से वाले बच्चे उनके, कौन से वाले फूल? जो शोकेस में रखे जाते हैं। शोकेस में कोई मुरझाए हुए नहीं रखे जाते। तो रोज अमृत वेले बाबा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब पुष्पों से मिलने आते हैं, मिलन मनाते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। क्यों क्यों बोला बाबा ने ऐसा? कि 4 सब्जेक्ट को, जो हमारे इस पढ़ाई के 4 ये पिलर्स हैं, इनको हर पल मजबूत रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। कलयुग में क्या है, आत्माओं, बाहर आत्माओं के साथ क्या हो रहा है? धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है। इसलिए देखो दिन प्रतिदिन वो मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं ना। आज क्या हुआ ना, चलता एटीट्यूड हो गया कि ऐसा ठीक है, इतना तो चलता है। आटे में नमक तो चलता है, आटे में नमक चलाते चलाते अभी नमक में आटा हो गया ना। खत्म हो गई ना शक्ति अंदर से। अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन पे टिकने की शक्ति खत्म हो गई। खुद ही के रूल पर हमेशा टिके रहें कि नहीं, मुझे तो श्रेष्ठता की ओर बढ़ना है, नहीं ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। इस पे सदा टिका रहना, कोई संकल्प दूसरा नहीं आए। डेली डेली अमृत वेले हमें उठना ही है, चाहे भले ही 2 बजे उठने के लिए भले हम 12 बजे सोए हो, तो भी हमें उठना ही है। जरूरी नहीं है 2 बजे, आप 3 बजे, 4 बजे, कभी भी जो भी समय आपको अच्छा लगता है। पर जो भी समय हमने चुना उसको हम मेंटेन करें। खुद ही हमने डिसाइड करा था कि हमें ये करना है, और उसके बाद हम खुद ही उसको चेंज कर देते हैं।
क्यों चेंज हो जाता है वो? क्योंकि उस चीज पे चलने के लिए हमें शक्ति चाहिए। हमें कोई भी नई चीज अपनाने के लिए पावर चाहिए। पावर कहाँ से मिल सकती है? परमात्मा से मिल सकती है। और उसी को हम छोड़ देते हैं तो फिर सब छूटता चलेगा। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना का वेला। बाबा अक्सर आप बच्चे के लिए कहते हैं कि पल रही हैं शिव शक्तियां अव्यक्त पाल। बाबा तो अव्यक्त हैं, तो आप बच्चों से कैसे मिलते हैं? बस अमृत वेला का समय निर्धारित किया। अमृत वेले मिलते हैं, बच्चों को विशेष पालनाएं देते हैं, कुछ विशेष संकल्प द्वारा मैसेज रूह रूहान के द्वारा बताते हैं, बच्चों को टचिंग कराते हैं। आप सभी इसके तो अनुभवी हो। सभी को टचिंग होती है जब अमृत वेले में बाबा से रूह रूहान करते, मिलन बनाते, हर बात के उत्तर भी पता चलते और आगे बढ़ने के लिए समझाने भी मिलते। ये सारा कारोबार संकल्पों के द्वारा ही चलता है। अभी तो आप सभी बच्चे इसके अनुभवी हो। तो अमृत वेला विशेष प्रभु पालना का वेला है, बाबा कहते हैं। और इस समय ही बाबा कहते हैं, तो अक्सर बाबा कहते हैं कि पाल रही हैं शिव शक्तियां अव्यक्त पालना हो। तो बाबा से हम बात कैसे कर सकते हैं? रूहान कैसे कर सकते हैं? उस समय ही उसकी बहुत विशेषता बताइए बाबा, क्यों उसको समझ भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं ट्रैवल कर, बाय रोड हमें जाना है, तो हम क्या चूज करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम घर से बाहर निकलें ना। तो हम कहते हैं सुबह सुबह 4 बजे निकलेंगे तो ट्रैफिक नहीं है, या उससे पहले निकलते हैं ताकि आराम से हम पहुंच जाएं ट्रैफिक में। इंटरनेट का भी तो ऐसे ही है ना। कहीं शुरू में, अभी तो आजकल तो चलो बहुत फास्ट आने लगा। पहले क्या बोलते थे कि नहीं, आप फटाफट से या तो अपना मेल जो भी काम है सुबह सुबह निपटा लो, फिर ऑफिस का समय हो जाता है ना, तो बहुत स्लो चलता है, या फिर 6 बजे के बाद आप अपने पूरे काम करो शाम, ऐसा कहते थे। तो इसको अब हम समझते हैं कि अमृत वेला क्यों कहते हैं। देखिए, जब सारी एनर्जीज अभी आराम कर रही हैं, हम है तो सब एनर्जी आत्मा है। आज सारी एनर्जी कैसी है? डिप्लीटेड है, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव सोचने वाले हैं। सोच लीजिए जब वो सारी ही उठ गई तो पूरे प्लैनेट की एनर्जी कैसी हो जाएगी, है ना? कलेक्टिव एनर्जी कैसी हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तब बाबा से कनेक्ट होने में हो सकता है कि इन्हीं को दिक्कत हो। अच्छा, जिनका हमेशा थ्रू आउट बाबा के साथ कनेक्शन मजबूत होता जा रहा है, तो उनके लिए तो हर मिनट ही अमृत वेला है। जो शुरुआत कर रहे हैं इस कार्य की, उनके लिए अमृत वेला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उस समय ट्रैफिक नहीं है ना। जो जागे भी होते हैं ना बच्चे, आजकल हम देखते हैं ज्यादातर लोग जागते रहते हैं, टीवी देखते हैं या पढ़ाई करते हैं। बच्चे रात का समय ही करते हैं, चलो हम देख रहे हैं क्योंकि कलयुग है, हो रहा है ये सब। तो भी वो 3-4 बजे तक सो ही जाते। अच्छा, 4 बजे को बड़ा महत्वपूर्ण समय क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि इस अमृत वेले का नाम क्यों दिया गया? प्लैनेट की वाइब्रेशन को देखो, जरा एक सीन इमर्ज करो अपने साथ। मंदिरों में सफाइयां शुरू हो चुकी हैं, कहीं में तो कहीं कहीं जगह आरतियां हो रही हैं। जो बाबा के बच्चे हैं, जो देवी देवता बनने जा रहे हैं कल के, वो परमात्मा के साथ ध्यान में बैठ चुके हैं, उनसे सारी शक्तियां धरा पे उतार रहे हैं। इसीलिए सुबह के समय को बहुत श्रेष्ठ समय होता है, उसको बहुत महत्व बताया गया। और इसीलिए जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं उनको सदा गाइड किया जाता है कि आप सुबह उठे। चाहे हम पढ़ाई में लौकिक में भी हों, बच्चों को क्या कहते हैं कि सुबह उठो। पर आज तो क्या हो गया कि बच्चे छोड़ो, माँ बाप भी सोते रहते हैं, है ना? तो बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। पहले तो हम सुनते थे कि वो था ना, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, ऐसे कुछ कहते थे कि भाई जल्दी सोइए और फिर जल्दी उठिए अपने सारे कारोबार करके। पर आज तो माता पिता खुद ही सोते रहते हैं, तो बेचारे बच्चों को तो मालूम ही नहीं है वो सेंटेंस की क्या होता है, उसकी अनुभूति ही नहीं है। तो हमें क्या करना है?
हम तो अपने बच्चों को, अपने समाज को कुछ देना चाहते हैं ना, तो क्या देना चाहिए? हमें उनको ऐसा संस्कार ही देना चाहिए कि जिससे वो सदा भरपूर और संपन्न बनते चले जाए। आज हम बच्चों को सोने भी देते हैं कि नहीं नहीं, आप सोते रहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि रात को आप 11 बजे तक टीवी भी देख रहे थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बाबा आज हमारा बहुत ध्यान इस चीज पे खिंचवा रहे हैं कि आप इस बच्चे अपने आप को समझिए, इस समय को, महत्वपूर्ण समय को समझिए और चेक करके चेंज करिए। अमृत वेला विशेष परमात्मा मिलन का वेला है। रूहानी रूह रूहान करने का वेला है। अमृत वेला भोले भंडारी के वरदानों के खजानों को सहजता से प्राप्त करने का वेला है। तो बच्चे इस वेला को कभी मिस नहीं कर। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वेला है। इसका गुणगान तो शास्त्रों में भी करते और भक्ति मार्ग में भी बहुत किया जाता है। कुछ कुछ विशेष दिन ऐसे भक्ति मार्ग में होते हैं जब सुबह उठते ही बड़ा दिन कहा जाता है और सुबह उठते खूब पवित्रता से, स्थूल रूप में ही सही, पवित्रता से सारे कार्य किए जाते। कहते हैं फला फला देवी देवता का दिन। बच्चे ये तो भक्ति मार्ग में आप सुनते ही, पर वो आपके आज की प्रैक्टिकल लाइफ को ही भक्ति मार्ग में बताया गया। आप देवी देवताएं सुबह उठते, पवित्रता का व्रत हर दिन धारण करते, उस व्रत में सदा रहते कि मैं एक पवित्र पावन आत्मा हूं और इस व्रत के हिसाब से ही अपने जीवन यापन करना है। आप बच्चों का तो संगम युग पर रोज का व्रत है और भक्ति मार्ग में व्रत बताया गया स्थूल वस्तु का, खाने पीने की बातों का। आपका व्रत है सूक्ष्मता का कि मुझे विकारों से व्रत ले, क्योंकि मैंने पवित्रता धारण की। रोज सुबह उठते, पवित्रता का बल भरते बाबा से और अपने व्रत को रोज अखंड बनाते। इसीलिए बच्चे अमृत वेले का महत्व है। वरदानी समय है, वरदाता आए हैं, वरदाता से वरदान लेने का समय है। इसको यूं ही नहीं गवा। तो बाबा ने कितनी बातें बताई। कहते परमात्मा से मिलन बनाने का विशेष समय वेला है। रूह रूहान का भी विशेष वेला है। अमृत वेला खुले भंडारी से सभी वरदानों को हासिल करने का, उनके खजाने जो बाबा के जितने थे हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं, वो वेला है। फिर बाबा ने तो अभी कितनी सारी बातें बताई कि बाबा से रूह रूहान करने का भी वेला है। अमृत वेले हम बाबा से बात करके सारी ही चीजें हासिल कर सकते हैं। हर एक पॉइंट पे बाबा ने बारीकी से एक एक पॉइंट को बताया है। जो गायन है कि मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन। अभी भक्ति मार्ग को भी बाबा ने कंपेयर किया था ना पूरा, कि भक्ति मार्ग में जो जो भी हो रहा है आप सब उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं। देवी देवताओं के विशेष दिन को भी बाबा ने बताया। उसी के आगे की बात है, जो गायन है कि मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले का ही समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने का वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो या ना नहीं जानते, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को, इस श्रेष्ठ वेले को। मन इच्छित फल पाने का वेला है अमृत वेला। बाबा कहते बिना मेहनत के। आजकल हम हर चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमें लगता है कि मेहनत के बगैर ये कोई नहीं करता ना। हर छोटी छोटी बातों के लिए इतना मूंझते रहते हैं, बोझे में रहते हैं ना। आज देखो किसी और को देखकर भी वो सोचते हैं यार ये तो बड़ी मेहनत करता है, हम भी इस चीज के लिए मेहनत करें। आजकल हर चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आज हमारे छोटे जो बच्चे हैं
वो रात भर जागते हैं और मेहनत करते हैं, और कितने समय जागकर थोड़ा सा आउटपुट अचीव कर पाते। पर उसी की बजाय अगर सुबह उठकर इतना सुंदर वाइब्रेशन है, प्रकृति जाग रही है, चिड़ियाएं बोल रही हैं, इतनी सुंदर हवाएं चल रही हैं, जैसे मानव सृष्टि पर इस समय का वाइब्रेशन कितना ऊंचा होता है, तो कम समय में ज्यादा प्राप्तियां हो सकती। ये बात उनके लिए भी है और हमारे लिए, दोनों के लिए लागू हो रही है। तो बाबा यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि खुले खजाने हैं, बिना मेहनत के आप बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सुहावने समय को अनुभव जो कर रहा है वही इसको समझ सकता है। अनुभवी इस श्रेष्ठता को जान सकते हैं और श्रेष्ठ प्राप्तियों को भी जान सकते हैं। तो पहले अनुभव करना है। रोज अमृत वेला ऐसे ही सोचो कि निंद्रा से नहीं, शक्ति धाम, शांति धाम से मैं आत्मा कर्म करने के लिए अवतरित हुई। आप सभी बच्चे तो कहते हैं ना कि परमात्मा अवतरण का वेला चल, बाबा अवतरित हुए हैं हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, हम बच्चों को घर लेके जाने के लिए, इस नई दुनिया का परिवर्तन करने के लिए। परमात्मा अवतरण का समय चल रहा है ऐसा कहते हो, तो आप बच्चों का भी तो अवतृत अवतृत का वेला है ये। ऐसा सोचो कि मैं आत्मा अमृत वेले शांति धाम, सुख धाम से अपने कर्म करने के लिए अवतरित हूं, और रोज रात को कर्म करके अपने दिन की समाप्ति करके वापस मुझे शांति धाम चले जाना। तो अवतार अवतरित होते ही हैं और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित। आप सभी तो अवतार है ना, कहते भी हैं भक्ति मार्ग में कि उसका अवतार है, उस देवता का ये ऐसे रूप का अवतार है। बच्चे गायन तो आप सभी का उसमें कर रहे हैं, कोई कुछ नई बात नहीं। आप प्रैक्टिकली रोज सुबह घर से शांति धाम को घर कह रहे हैं, घर से अवतरित होते रोज श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ऐसी महसूसता लाएं कि मैं आत्मा श्रेष्ठ अवतरित हुई, शरीर का आधार लिया और सारे ही कार्य किए। मेरा रोज नया जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि जन्म जब हुआ तो कुछ कार्य हेतु मैंने ये जन्म लिया। जैसे बाबा कभी जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं किसी के शरीर का माध्यम लेकर, शरीर चलाकर सारे ही कारोबार करते हैं। तो बच्चे यही महसूसता तो आपकी भी होनी चाहिए। सुबह मैं आत्मा शक्ति खंड से, शांति धाम से, सुख धाम से, श्रेष्ठ धाम से, परमात्मा धाम से इस शरीर का माध्यम ले अवतरित हुई रोज श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। बच्चे आपका ये जन्म तो श्रेष्ठ अवतार है। आप सब कभी नीचे नहीं गिरते, ऊपर से नीचे आते, कार्य कर फिर ऊपर चले जाते। इसीलिए सदा उड़ती कला का एहसास और आभास करते, ऊपर की स्थिति से नीचे आते। यह है अवतरण। सदा भरे हुए, सजे हुए, सजे सजाए ऊपर से नीचे आते हो, इसीलिए स्थिति बहुत सुंदर रहती है। हर कर्म को श्रेष्ठता से करते हो, साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल देते हो। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते हैं और आप भी कहते हो कि हम ईश्वरीय भोजन खाते। दूसरे आत्माएं भी कर्म करती हैं, ऑफिस में, घर पर कर्म करती हैं, पर आपके श्रेष्ठ शब्द, श्रेष्ठ भाव ये कहते हैं कि हम भगवान की
परमात्मा की सेवा अर्थ यहाँ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए कलयुग से, बस मैं अपना रोल निभा रही या निभा रहा। बच्चे, तो हुई न श्रेष्ठ कर्म की ये गाथा कि आप आ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, शरीर को चुन रहे हैं, माध्यम बनाकर श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे, कार्य तो वो भी कर रहे हैं, पर आप उस हर कार्य को अलौकिक बना रहे हैं। इसीलिए सभी कर्म बंधनों से मुक्त होते जा रहे हैं। कर्म के बंधनों से मुक्त हैं, तभी तो रोज रात परम धाम आ पाते हो। परम धाम आते हो, सुख चैन की नींद लेते हो, बाबा की गोद का एहसास करते हो कि हम तो चले अपने पिता के पास, गोद में सर रख और आराम से नींद लेते हुए कम समय में चार्ज होकर सुख धाम से वापस अपने लौकिक कर्म को अलौकिक बनाने के लिए मैं आत्मा अमृत वेले अवतरित हुई। तो अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म करते हो ना, जैसे वो भी चलते, पर आप बच्चे तो फरिश्ते की चाल चलते। डबल लाइट हो, इसीलिए ऊपर नीचे अनेक बार करते हो। तो अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म हुआ ना, हो गया ना, तो एक दिन दो दिन नहीं, अवतरण तो ये हमेशा का है। ये बस एक दिन दो दिन का नहीं, लेकिन संगम युग अवतरण दिवस बना, अवतरण दिवस है, अवतरण का युग है। हर दिन नया है। मैं आत्मा हर दिन अवतरित होती हूँ, नई बातें कर्म क्षेत्र में सीखती हूँ, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाती हूँ और श्रेष्ठ बन वापस फिर परम धाम चले जाओ। आज बाबा ने अमृत वेले का महत्व हमें क्या बताया कि बच्चे, आप सभी ऐसा महसूस करें कि शांति धाम, सुख धाम, परम धाम से मैं आत्मा अवतरित हुई, इस शरीर का माध्यम लिया, अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाया, श्रेष्ठता से किया, और फिर वापस सोने के लिए, नींद लेने के लिए हम वापस परम धाम चले जाएं। बाबा की सर में गोद रखें, सॉरी, गोद में सर रखें और आराम से नींद लें। और ये तो सब हम महसूस करते हैं कि अब हम बहुत अच्छी नींद लेते हैं, आराम करते हैं। मेरे को ना बहुत सारी बातें याद नहीं है, आज मेरे सामने लिखा हुआ बहुत कम है। बाबा खुद ये डायरेक्ट करा रहे हैं, तो इसलिए मैं रिपीट भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं। अभी जो जो हो रहा है उसको सुनते जाइए, हो सकता है रिपीट नहीं, फिर वीडियो में सुनेंगे। आज बाबा सभी बच्चों को मुबारक मुबारक दे रहे हैं। पहली मुबारक सभी बच्चों को बाबा को पहचानने की, विशेषता की मुबारक है। आप सभी बच्चों ने बाबा को प्राप्त किया है, उनको पहचाना है, बाबा के सदा वर्षे के अधिकारी बनो, ये भी मुबारक है। सदा अपने श्रेष्ठ हीरे तुल्य जीवन, श्रेष्ठ जीवन की मुबारक है। सदा बाबा समान अथक बेहद के सेवाधारी बनने की भी मुबारक है। सदा बाबा समान फरिश्ते सुदेवता बनने के श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म की मुबारक है। ऐसे तो मुबारक बहुत है, हर कदम की मुबारक है, हर घड़ी की मुबारक है, हर संकल्प की मुबारक है। आप बच्चों का तो श्वास ही मुबारक है। विश्व की, कायनात की हर आत्मा आपको मुबारक देती है। क्यों? क्योंकि संगम युग पर आप सभी बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ जीवन से
श्रेष्ठ संकल्प से सदा के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। क्यों? इसीलिए कायनात आप बच्चों की को मुबारक देती है, क्योंकि आप बच्चे अपने संकल्पों से, श्रेष्ठ कर्मों से इस पूरी कायनात अर्थात सृष्टि को, विश्व की हर एक आत्मा को परिवर्तित करते हैं। परिवर्तन करके ही अनेक आत्माएं घर वापस चले जाती हैं और आप बच्चे नई सृष्टि के रचयिता बन जाते हैं। नयापन आ जाता है, प्रकृति भी हिलडोल कर अपने को नया कर लेती है। आत्माएं भी अपने आप को स्मृति में से विस्मृति में ले जाती है, क्योंकि परम धाम में तो कोई स्मृति रहती नहीं है। जितना यहाँ से श्रेष्ठ कर्म करके अपना खाता जोड़ कर जाते हैं, उतना ही वहां पर बैठ बस आराम करते हैं। इसीलिए बच्चे, बाबा आज आप सभी को कहते हैं कि अमृत वेले का बहुत बहुत महत्व है। आपका ये जीवन बहुत श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि रोज आपको बाबा स्वयं पढ़ाने आते हैं। इसीलिए बच्चे, ये समय का महत्व है, इसीलिए कभी भी इसको मिस नहीं करना चाहिए। आप लोग बाबा को थैंक यू बोलते हैं, थैंक्स देते हैं, पर बाबा आप सभी बच्चों को थैंक यू बोलते हैं कि बच्चे पहले थैंक यू आप है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बाबा को पहचाना नहीं होता तो बच्चे फिर बाबा को बाबा बोलने वाला को, बच्चे ही तो बाबा को बाबा बनाते हैं, पिता बनाते हैं। विश्व में कुछ ही हैं जो परमात्मा को सत्यता से, सत्य की नजरों से देख पाते हैं। है तो साधारण तन का ही इस्तेमाल करते हैं, पर ये तो बाबा ही कार्य कराते हैं, क्योंकि जिसका तन का आधार लेते उसको भी नहीं पता ये ज्ञान, उसको भी नहीं पता वो क्या कह रहा है, वो भी खुद ही कर रहा है, पतित से पावन बन रहा है। बच्चे, परमात्मा का ये ज्ञान है, वो खुद अवतरित होके आपको ज्ञान सुनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। बाबा का इस समय का यही श्रेष्ठ कर्तव्य है कि बच्चों को पतित से पावन बना सुख धाम, शांति धाम में ले जा, और फिर वापस सुख खंड की स्थापना कर स्वर्ग में बच्चों को देवी देवताओं के रूप में लाते हैं। बच्चे, इस समय ही ये सारे कार्य किए जाते हैं, और इसीलिए इस समय का बहुत महत्व है। यूं तो आपकी धरा पर, आपकी सृष्टि पर इस समय संगम युग पर सत्य युग की अमृत वेला चलती है। इसको बहुत अच्छे से समझिए। इस समय ही सतयुग की अमृत वेला का समय है, क्योंकि सतयुग ही, क्योंकि संगम युग ही सतयुग की अमृत वेला है। बाबा खुद बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं, शक्ति देते हैं। इसीलिए ही इस समय को बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। तो बच्चे, आप सभी इसको सोने में कभी नहीं गवाना। कहते भी हैं आपकी दुनिया में सोना मतलब खोना, तो अगर सोया तो फिर खो के गवा दिया, बाद में बहुत पछतावा होता है, आत्मगिलानी होती है, आत्मा खूब रोती है, पर करने के लिए कुछ नहीं। इसीलिए सदा अपने इस श्रेष्ठ जीवन की महत्वता को, अमृत वेला की महत्वता को, समय को सदा समझना। समझा? अच्छा।